तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, तेरे मासूम सवालों से परेशान नहीं हूँ मैं। परेशान मैं इस बात से हूँ कि जो हर साल 20 से 25 लाख बच्चे 18-19 साल के नीट का एग्ज़ाम देते हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्ज़ाम होता है जिसे कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। हालांकि मुझे लगता है कि इस NTA का नाम चेंज करके इसका नाम कर देना चाहिए नेशंस पेशेंस टेस्टिंग एजेंसी। ये बच्चों का टेस्ट नहीं ले रहे, ये पूरे देश के बच्चों का, उनके माँ बाप का एक और आम जनता के पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। बच्चा पढ़ता है पूरे साल, कहने के लिए पूरा साल होता है लेकिन उसके पीछे कम से कम 12-15 साल की और मेहनत होती है। जो बच्चा बचपन से पढ़ता हुआ रहा, उसको जो उसने सीखा है, जो उसने किया है, वो सारा कुछ प्लस जो उसने 1 साल नीट की पूरी तैयारी की, 1 से 2 साल 3 साल जितना भी बच्चे ने की है, और उसके पीछे माँ बाप के एफर्ट्स पूरे साल का, एक एक मिनट का एफर्ट, एक एक सेकंड का एफर्ट। माँ बाप बच्चे को बुक्स से लेके उसकी पूरा, उसके ट्यूशन का, उसकी कोचिंग का, उसके बुक्स का, उसके नोटबुक्स का, उसका AI का, उसके हर एक टेस्ट का, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। अपने काम धंधे, अपनी नौकरियां छोड़ के ना, अपनी नौकरियां छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के वो बच्चे के पीछे लगे रहते हैं ताकि हमारा बच्चा मेडिकल की एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा और कुछ बन जाएगा लाइफ में। और होता क्या है, ये हर साल का ड्रामा हो गया। हर साल का नहीं तो एटलीस्ट 2016, 2018, 2021, 22, उसके बाद 23 में, और उसमें इन सालों में कई जगह पे लोकलाइज्ड एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए। 2024 में तो पूरे देश में ही ड्रामा हुआ। 25 लाख बच्चे बैठे थे 2024 में, पूरा पेपर दिया उन्होंने, पूरे साल मेहनत की। उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक हुए, सब बच्चों की मेहनत पानी फेर दिया। अरे भाई कभी सोचो वो बच्चा किस स्ट्रेस लेवल से गुजरता होगा, क्या साइकोलॉजी बन जाती है उस बच्चे की। कहाँ ट्रस्ट करेगा वो, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेगा, एजेंसीज पे ट्रस्ट होगा उसे? कभी नहीं होगा कभी। और ये ट्रस्ट सिर्फ उस बच्चे का नहीं टूटता, उस सिस्टम से ये ट्रस्ट टूटता है हमारा, एक आम आदमी का, जनता का ट्रस्ट टूट रहा है ब्यूरोक्रेसी से, सरकार से, इन एजेंसी से, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये एग्ज़ाम सही से करवाएं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद क्या होता है, आखिरी में एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं समहाउ, किसी भी तरीके से। और लीक भी कैसे होते हैं पता है? आपके 410 क्वेश्चन हैं जिसमें से 140 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही आ गए जो किसी गैस पेपर, किसी रैंडम गैस पेपर में आ रखे हैं, जो कहीं केरला में लीक हुआ और उसे 10-20 हज़ार रुपये से लेके 5 से 10 लाख रुपए में बीच आ गया अमीर बच्चों को, ताकि वो उनको एडवांटेज मिल जाए। 140 क्वेश्चन 410 का ऑलमोस्ट 35% होता है, और 600 मार्क्स होते हैं, ऑलमोस्ट 600 मार्क्स। एक बच्चा सिर्फ अपने पैसों के दम पे, जैसे 3-4 दिन पहले वो क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा, उसने वो तैयारी की, वो रट लिए सारे क्वेश्चंस, दिमाग में घुसा लिए, और उसके बाद वो चला गया देने के लिए। 600 मार्क्स का उसको एडवांटेज वैसे ही मिल गया भाई, जो बच्चा पूरे साल भर मेहनत कर रहा था उसके मुकाबले। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? AI कर देंगे जी, हमारे यहाँ तो CBI बैठी हुई है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो हो रहा है। तुम भाई साहब, इस देश में एजुकेशन का बन गया मजाक। मजाक पहले से था लेकिन अब तो खुल के चीज़ें सामने आ गई सोशल मीडिया की वजह से। ऐसा नहीं है भाई कि ये चीज़ें अचानक से हो गई हैं कहीं से। करप्शन की जड़ ना बहुत अंदर तक बैठी हुई है, इतना अंदर कि जहां हम सोच भी नहीं सकते। एक आम आदमी तो खैर कुछ सोच ही नहीं सकता बेचारा इस देश में, कोई औकात थोड़ा ना उसकी। जब चाहे काम धंधे बंद कर दो, उसके नौकरी से निकाल दो, बेसिक सैलरी का उसको कोई है नहीं अधिकार। हॉस्पिटल्स के नाम पे तुमने क्या कर दिया तुम्हें पता ही है।
कुछ नहीं हो रहा भाई, बच्चों के फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हैं। लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 3 मई को, और 13 मई को इन्होंने क्या किया जी, कैंसिल है। अरे उन बच्चों से वो पूछो भाई जाके कि उनके दिल पे क्या बीती है, उनके माँ बाप से पूछो। मैंने सिर्फ सुना है, मेरा बच्चा नहीं दे रहा मेडिकल का टेस्ट, और उस बात से मुझे इतना गुस्सा है कि यार क्या मजाक चल रहा है, कि देश में मजाक बना दिया है क्या तुमने एजुकेशन को। शिक्षा मंत्री आते हैं, हमने सब कुछ सही कर दिया जी, 2024 में पेपर लीक हुआ तो उसके बाद बोलते हैं जी हमने सब कुछ सही कर दिया, 2026 में और भयंकर तरीके से लीक हो जाता पेपर। क्या सही किया था भाई? अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ दो भैया, पदवी छोड़ दो। बहुत पैसा कमा लिया होगा तुमने, और तुम्हारे इतना कमा लिया होगा कि तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी ना यूएस में जाके डेली का लाख रुपया खर्च करेंगे, शायद खत्म नहीं होगा। बहुत कमा लिया भाई, इतना बहुत होता है यार। हमने तो शायद इतने साल सपने में भी नहीं पैसा देखा होगा। अगर कोई बोल दे कि भाई इतना करोड़ इतना अरब है, तो हम सुनने भी नहीं लगा पाएंगे शायद। इतना है तुम्हारे पास, क्या करोगे, कितना कहाँ ले जाओगे? कुछ गरीबों के लिए भी छोड़ दो, कोई अच्छा आदमी आने दो जो कुछ करे, आम जनता के लिए करे। लेकिन नहीं, कमाना है, पेट ही नहीं भर रहे भाई इन लोगों के। समझ में नहीं आता कभी कभी मुझे कि हम जैसे लोग सिर्फ बोलते रहेंगे, बस बोलते रहो, और किस दिन ज़्यादा बोल दिया तो उस दिन चुप करवा देंगे। चुप कैसे करवा देंगे? या तो कोई केस लगवा देंगे, और ज़्यादा फिर भी लगता है कि आदमी ज़्यादा पॉपुलर है, केस वेस तो इस पर लगते रहते हैं, फिर भी नहीं मानता। कोई बात नहीं यार, एक और आदमी गायब हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है इस देश में। 140 करोड़ लोग हैं, एक आदमी गायब भी होगा तो किसे क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़े दिनों में तो माँ बाप भाई बहन सब भूल जाते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, मूव ऑन करना है, जिंदगी जीनी है भाई। लेकिन मुद्दा क्या है? करप्शन इस लेवल पे पहुंच गया कि जहां सबको दिख रहा है लेकिन समझ किसी को नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और जो समझ भी आ रहा है तो पता नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है भाई। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बड़े बड़े प्रॉमिस होते हैं हर साल, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वही ढाक के 3 पात आखिरी में। क्या कहूं, गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे लगता है कि मुझे ना रंग दे बसंती का आमिर खान कभी समझ में नहीं आया था जब मैं यंग था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि यार वो आदमी सही था भाई, यही सही तरीका है क्रांति का, यही सही तरीका है। आप लाल किले पे बैठ जाओ, आप रामलीला मैदान पे बैठ जाओ, आप कनॉट प्लेस में बैठ जाओ, प्रदर्शन करते रहो, प्रदर्शन करते रहो, करते रहो, करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, चुप करवा दिया जाएगा। और ये खेल सिर्फ नेताओं तक नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। नेता तो माई बाप हैं, और नेताओं के भी ऊपर एक भगवान बैठे हुए हैं, हमारे मिलॉर्ड साहब, जज साहब जो हैं, तो वो भी सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं, और जब वहाँ भी कुछ हो जाता है तो फिर वो ऑर्डर भी भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, केस चल रहा है जी, डेट दे देंगे, 3 महीने की डेट दे दो, 6 महीने की दे दो, 3 साल बाद की दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इस देश की जनता बहुत फुद्दू है, उनको 10 बार चांटा मारो और एक बार गाल पकड़ लूँ मेरा बाबू खुश। जनता को मोदी जी आएंगे, अल्ले मेला बाबू, मेला बाबू, जनता खुश, मोदी जी ने मेला बाबू बोल दिया भाई, और क्या चाहिए तुम्हें? सारे मुद्दे भूल जाओगे, सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे, मेला बाबू में सब खत्म। ठीक नहीं है ये, ठीक नहीं है बिल्कुल भी।